हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 333 शिव शक्ति में। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करेक्ट एनर्जी, फीलिंग, नो कांटेक्ट। जो भी नो कांटेक्ट में है उनके लिए ये आज की रीडिंग होगी मेरी। जिससे रेजोनेट हो वो मुझे कमेंट करके बताना एंड लाइक करना। तो मैं आप सबके आपके सामने पायल निकाल रही हूँ। तो पायल 1 स्टार्ट करते हैं। पायल 1 के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ कि नो कांटेक्ट, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम, उनकी एनर्जी है ना। कार्ड्स निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है शायद कुछ बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं पता है। देखते हैं आगे और क्लियरिटी के लिए कार्ड्स में निकाल रही हूँ। जो भी है क्लियर हो जाएगा। कार्ड 1 पाइल 1 के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। उनके पार्टनर की करेक्ट एनर्जी, उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, आपकी अवेकनिंग हो रही है क्या पाइल 1? मुझे कमेंट करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरी पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट करी उनकी अवेकनिंग हो रही है शायद। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ये आई थिंक हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। अगर हुआ तो मुझे एक बार बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, या तो स्टार्ट हो गई है, या तो आप कुछ चीज़ें हैं जो जानने लग गए हैं। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अवेकनिंग है ना वो स्टार्ट हो गई है। और अगर किसी की नहीं हुई है ना तो होने वाली है। आई एम श्योर, मैं 100% कह सकती हूँ ये। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं हम कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ। वैसे तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आई थिंक आप सबसे प्रेशन में हो सकते हो ना। आपका बंदा परेशान है। उनके साथ भी किसी ने कुछ गलत कर दिया होगा शायद। या तो आप चले गए हो इसलिए वो शायद परेशान है। और कार्ड्स निकालती हूँ मैं आपकी। जो भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। और मेरे को पता है, ऐसा भी लग रहा है ना कि जो किसी के लिए हो सकता है कि उनका एक लेवल एंड होने वाला है। मतलब कि एक साइकिल था जो क्लियर होने वाला है। ऐसा या तो होने वाला है, या हो चुका है, या होगा। तीनों, क्योंकि कार्ड्स एनर्जी पिक करते हैं। मुझे नहीं पता मेरी पायल देखने वाला कौन है कौन नहीं है, लेकिन कार्ड्स कभी गलत नहीं बताते हैं। और पक्का आप है ना फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो। कुल मिला के ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। जो भी मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किए जिसने भी, वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। 444, क्या बात, मैं करेक्ट बोल रही हूँ। तो देखते हैं कि, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना
कि आप है ना अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है और काफ़ी हद तक आपने अब आप फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हो और आपका बंदा कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है, हिडन है आपसे, इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि वो किसी चीज़ में उलझा हुआ है, किसी चीज़ में फंसा है वो, इस वजह से अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं और भी कुछ मिल जाए हमको तो। पक्का वो परेशानी इसमें है, अभी वो प्रॉब्लम्स में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल 1 कि आपका बंदा अभी प्रॉब्लम्स में, आई थिंक आपका सेपरेशन हुआ है। चलो बात को क्लियर करते हैं यहीं पे कि आप अभी सेपरेशन मोड पे हो और अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो हर तरीके से, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप्स, है ना। आप हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हो, है ना। हर तरीके से आप अपने आप को क्लियरिफाई कर रहे हो ताकि आपका जो भी ट्विन है वो जल्द से जल्द आपके करीब आ सके। मुझे यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। देख लेना, अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और कुछ कह रही थी मैं कि है ना, हाँ, सेपरेशन मोड पे हो तो देखो फेमिनाइन को वर्क करना पड़ता है। तो जो देखो मैं यहाँ पे बात क्लियर करती हूँ कि है ना, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है वो जानता है अच्छे से कि जिसको भी पहले पता चलता है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सारा बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक, फिर जाके वो बैलेंस में आती है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप जिन्होंने भी जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो इस रीडिंग से अगर मैच होता है आपसे तो है ना, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, फर्स्ट बात तो ये। और अभी आपको हर तरीके से ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियल हुआ, है ना, स्पिरिचुअल हुआ, मतलब क्रिएटिव साइड को लेके, हर चीज़ को लेके आप अपने आप को एक बार अपने तरीके से आप क्लियर कर रहे हो। और इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और जो भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट करना। मैं आपको अगर किसी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है आपको तो मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पाइल से। पाइल 2 बाय पाइल 1। तो पाइल 2 आपके स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का पेन चूज़ किया। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में पाइल लगाने भूल गई, मैं रीडिंग करने लग गई डायरेक्ट। तो अब पाइल 2 की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि उनका जो नो कांटेक्ट है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो अभी कहाँ बिजी हैं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे हम। तो जिनसे भी मेरी पाइल रेजोनेट हो वो मुझे कमेंट करना और बताना। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। हाँ, आपका पार्टनर बिजी है, बड़े ही बिजी है, बिजी हैं। आप उनके पीछे भाग रहे हो क्या? मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि अब भागे जा रहे हो उनके पीछे और वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। और कार्ड्स निकालेंगे और क्लियर करेंगे आपके टॉपिक को। आपके बंदे आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या रीज़न है जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्या है उनका, कहाँ बिजी हैं? देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर। पक्का वो प्रॉब्लम्स में है। ये कार्ड्स ऐसे गिरते हैं ना, मैं इनको नहीं लूँगी, मुझे जो लगता है वही कार्ड्स मैं लेती हूँ।
चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कार्ड्स निकालते, बातें क्लियर करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच्ची में आपका बंदा जो है ना अभी नहीं आ रहा है ना, मत आने दो उसको बोलना कि बेटा तू आ भी मत, क्योंकि वो किसी चीज़ में परेशान है ना, इसलिए कार्ड्स निकल ही नहीं रहे पाइल 2 के लिए, निकलना ही नहीं चाहते हैं। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, है ना। और कार्ड्स निकालते हैं क्लियरिफाई के लिए। ये देखो कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड आया है, मैं कार्ड्स निकाल के फिर बातें क्लियर करूँगी, है ना। पाइल 2 के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि शायद आपका एक सर्किल एंड होने वाला है। क्या पता आप कार्मिक से डील कर रहे हो या आपका पार्टनर, आई थिंक आपका पार्टनर कार्मिक से डील कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी ही चेक कर रहे हैं कि आपका बंदा कहाँ है, कहाँ बिजी है। तो हम आप ही के बंदों की बात कर रहे हैं कि आपका बंदा आखिर है कहाँ। तो आपका बंदा किसी कार्मिक से डील कर रहा है ना, और वो परेशानी में है, तो वो उनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनसे हिडन थी, मीनिंग आपके जो भी पार्टनर थे उनसे, तो वो चीज़ें शायद उनके सामने आई थी और इसलिए वो परेशान है, वो बहुत परेशान है। अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनका होगा कांटेक्ट होगा उनका, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब उनको शो हो गई है और शो होने के बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि यार आप थे ना, तो सीरियसली, तो आपका जो बंदा है ना वो सीरियसली परेशान हो चुका है अब। तो फिर यहाँ पे आ गया डेथ का कार्ड, तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर आपका बंदा आएगा आपके पास। पाइल 2 के लिए यही रीडिंग है अभी के लिए, क्योंकि तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि है ना, जो आपका बंदा है ना, वो उसको जो मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, इन्वॉल्व है ना। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रीडिंग में। अगर मेरी बात सही है ना, तो प्लीज़ पाइल 2 कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं भी अपनी चीज़ों से क्लियर हो पाऊँ। थोड़ा मुझे लगना चाहिए कि हाँ, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो उनको आप लोगों से रेजोनेट हो रही है ना। तो जो चीज़ें थी ना आपके पार्टनर की, वो चीज़ें अब क्लियर हो गई, उनके सामने आ चुकी है और उनको सब चीज़ें पता चल चुकी है। अगर नहीं चली है ना तो चल जाएगी बहुत जल्द, और वो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और फिर वो आपके पास आएंगे। और आपका भी एक सर्किल है जो एंड हो रहा है ना, और वो काफ़ी सारी परेशानियों से लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो पाइल 2 के लिए इतना ही। अगर पाइल 2 आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक यू। मिलते हैं पाइल 3 से। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर से आपका कॉन्टेक्ट कब होगा, कब नहीं होगा, इन कार्ड्स के ज़रिए भी क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर अभी आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे।
तो मैं जितना हो सकेगा मैं आपको कार्ड्स के ज़रिए क्लियर करके बताऊंगी, और उनकी रीडिंग, उनकी जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो सब भी बताऊंगी। अगर ये कार्ड तीनों पाइल में है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरी रीडिंग देख रहा है ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हालांकि मैंने पाइल 2 में नहीं बोला ऐसा, लेकिन ये कार्ड आज तीनों पाइल में है, तीनों पाइल में। आप चेक कर लेना, अगर आपको लगे देखना चाहिए तो देखना, पर ये तीनों पाइल में है। मैंने देखा ऐसा। क्या यार, ये कार्ड बार बार क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। खैर, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी। देखो, अभी मैं पाइल 2 में, मैंने पाइल 2 में बताया था कि जो बंदा है आपका वो थर्ड पार्टी से बिलोंग करता है, और वो शायद थर्ड पार्टी में है, और यहाँ पर थर्ड पाइल में ही थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर लग रहा है मुझे यहाँ पे, जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। अगर रेजोनेट हुआ हो तो मेरे से कमेंट कर देना, बताना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, आपका बंदा पर चुप है, शांत है, कुछ नहीं कह रहा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड पार्टी बिहेवियर में रह के बंदा चुप कैसे हो गया भाई? तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपका बंदा चुप है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहे हो, वो किसी को बता नहीं रहे हो, चुपचाप शांत माहौल में अपना काम कर रहे हैं शायद। ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे, है ना? और वो जो थर्ड पार्टी बिहेवियर थी, 8 ऑफ सोर्ड्स, उनसे शायद तक लड़ाई का चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उनसे नोकझोंक हो रही है आपके पार्टनर की। चलो और देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ कप्स, आप उनको ऑफ़र कर रहे हो क्या? देखो, अगर आप उनके पीछे पड़ रहे हो ना तो मत पड़ो पीछे, उनको जाने दो यार, मत करो उनसे। जैसे कि पता है, एक बात बताती हूँ मैं, कि आप जितना उनके पीछे भगोगे ना वो उतना आपसे भगेंगे, इसलिए उनको छोड़ दो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि है ना, अगर आप किसी बंदे के मतलब अगर आप है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर रेयर केस में ही होंगे, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर जो भी मेरी वीडियो ये देखेगा पाइल 3, वो अगर होगा बाई चांस, है ना, किसी से ही रेजोनेट होगी, अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, और वो ना भी हो तो भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सबसे मैच होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ, अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, आप भले हो ट्विन फ्लेम जर्नी में या ना हो, है ना, अब उनके पीछे भागो मत। सबसे पहला काम आप ये करो कि अपने आप को रोको, अपने आप को मत जाने दो, ठीक है, कहीं और माइंड लगाओ। उसने धोखा दिया है ना, देने दो उसको, है ना। अपने आप को सरेंडर करो, अपने आप को सरेंडर के मोड पे लाओगे ना, बंदे की चीज़ें ठिकाने पे आ जाएगी, चीज़ें समझ आने लग जाएगी, चीज़ें क्लियर होगी। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जो है ना, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगी, और जो ना भी है ना उनको भी कहूँगी मैं, है ना। और देखो कार्ड कितना अच्छा है। जैसे ही आप है ना अपने आप में ध्यान लेने लग जाओगे ना, जब तक आप उनको ऑफ़र करोगे ना तब तक उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप तो उनके पीछे ऑलरेडी पड़े हो। आप उनके पीछे पड़ना बंद करो, आप अपने ऊपर काम करो। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो जस्टिस मिलेगा आपको, सच में मिलेगा। देखो, क्योंकि ऐसा ही होता है, यही सच है। क्योंकि पता है ऐसा होता है ना कि है ना, हम जब तक है ना किसी चीज़ के जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि है ना हमारे पास कुछ चीज़ होती है ना, जब तक मान लो एक लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक है हमारे पास,
हमारे पास वो अच्छी लिपस्टिक है और हम उसको हमेशा से करते, हम कहीं पे भी गए लगाया करा, और जैसे ही वो ख़त्म होगी ना तब हम उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे कि नहीं ये थोड़ी सी इसको बचा के रखो, इसको कम इस्तेमाल करो। होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में भी। अगर आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भगोगे, किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा है ना मतलब भगते रहोगे उनके पीछे, तो वो नहीं समझेंगे। जैसे ही आप उनके ऊपर से दिमाग हटा के अपने ऊपर काम करोगे ना, आपको ये मिलेगा, सच में मिलेगा। एक बार ट्राई करो। मेरे को पता है बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। मैं आज सही में स्टेबल हूँ, है ना। और मतलब होता है, नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता, बहुत पेन होता है। मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों बस मेरे मुंह से पायल 3 के लिए ट्विन फ्लेम और फर्स्ट के लिए भी ट्विन फ्लेम ही निकला है। तो डोंट वरी, आप खुश रहो, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होना तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, है ना। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किए बिना नहीं जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।